तटस्थ जीवन ही मोक्ष मार्ग है। तटस्थ जीवन ही मोक्ष मार्ग है। पुनः पुनः कह रहा हूं, तटस्थ जीवन ही मोक्ष मार्ग है। इसमें मैं बहुत अच्छी चर्या की प्रधानता नहीं रख रहा हूं, बहुत अच्छी चर्या की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी चर्चा वालों की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छी चर्चा करने वाले, बहुत अच्छी चर्या करने वाले ढोंगी मिल सकते हैं। हो बहुत अच्छी चर्चा करने वाले, बहुत अच्छी चर्या करने वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छे परिणाम रखने वालों को प्रणाम है। जिनके बहुत अच्छे परिणाम हैं, उनकी चर्चा और चर्या दोनों सुंदर हैं। चर्चाएं लंबी चौड़ी करना जानते हैं, चर्या का दिखावा बनता है, और भावों में मेरे मित्र दुर्गंध पलती है। क्या कर सकते हैं आप? सर्पणी के अंडे में मित्र सर्प ही पलेंगे। सर्पणी के अंडे में सांप हंस पक्षी नहीं पलेगा। सर्पणी के अंडे में मित्र, सर्पणी के अंडे में सर्प नांग नागिनी उत्पन्न होंगे। ऐसी कुभावों के अंदर जिनके परिणाम सर्पणी के अंडे के समान है, उनके फल भी दुर्गति के सांप ही होंगे। क्या गाथा लिखी कुंद कुंद देव ने। आचार्य कुंद कुंद भगवान की देशना को, वाणी को मित्र, तभी तो लोग कहते हैं सीमंदर स्वामी के पाद मूल में बैठ करके जो श्रुत को लाए आचार्य कुंद कुंद से, न हुए न होंगे मुनि कुंद कुंद से। भैया गाथा खोल लो विष्णु सागर जी। ये गाथा सूत्र कह रहा है, किन्हीं मुनिराज की अवहेलना मत समझना, यहां किन्हीं मुनिराज की निंदा नहीं समझना। यहां वो ये कह रहे हैं तुम्हारी चर्या सुंदर दिख रही है, तुम्हारी चर्चाएं सुंदर हो रही है, लेकिन चक्रेश अब तो आप गाथा सुना ही सकते हो। हे मित्र, हे मित्र, गुरुदुग्धम पिबन्ता न पंडिगा निब्बिस्या होन्ति। गुरुदुग्धम पिबन्त पंडिगा। ये भैया समय सार की गाथा सुना रहे हैं। न मुएदी पैड़ी मब्बो सुट्टवी सत्तूण सब सत्थाड़ी। गुरुदुगन पिबन्ता न पंडिगा निब्बिस्या होन्ति। ये समय सार जी की गाथा है। हे मित्र, जैसे काला कोबरा, काला नांग गुड़ से मिश्रित दूध पिलाने पर भी निर्विष नहीं होता है, ऐसे संपूर्ण शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन करने के उपरांत भी अभव्य जीव अपनी प्रकृति का परित्याग नहीं करता। जो सम्मतियां, जो गुप्तियां, जो 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, और मेरे मित्र संबर के 108 भेद इस जीव को भगवान बनाते हैं। बेसम्मति गुप्तियां भी इस अभव्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। राजवार्तिक जी में 108 प्रकार से संबर की व्याख्या की है। बधुसमन गुत्तियों शीतम जड़बरी भण्डतम कुवंतु बब्बो अन्नानी मिच्छा दिट्टी दू। व्रत, शमति, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत। जीव तड़पता है। हो ज्ञानियों, एक धरती के देवता बेटा सुन रहा है ना, एक मुनिराज तो ये दिख जाए आपकी इटावा की रोड पर चलते तो मन मयूर नाच उठता है, दौड़ के पहुंचते, महाराज जी आए, महाराज जी आए। बेटा क्यों तुम दौड़े? क्योंकि तुमको मालूम है
निर्दोष अहिंसा का पालन करना टेढ़ी खीर है। चट्टिकाय के जीव की हिंसा का त्याग कृतकार्त अनुमोदना से किए हैं। प्राण जा सकते हैं पर किसी प्राणी का वध नहीं करता दिगंबर जैन मुनि। न किसी के शरीर को विदीर्ण करता है, न किसी के चित्त को विदीर्ण करता है, न किसी के वचनों से विदीर्ण करता है। मित्र, हमारे राग में भी कोई किसी का अशुभ करने के लिए तैयार हो तो मुनि मौन तोड़ देता है कि नहीं, उसके साथ ऐसा मत करो। जैन मुनि कभी ये नहीं कह सकता नहीं नहीं हमारे विरोध कर रहे हैं, हमको अशुभ बोल रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, इनको जेल में डाल दो। ये जैन मुनि का धर्म नहीं होता बेटा। ओहो, एक क्षण को पुणे आज सूरज सागर मुनिराज के पास पहुंच जाओ। एक क्षण को बेटा श्रावण की पूर्णमासी में आपने अकंपनाचार्य स्वामी की कथा सुनी होगी, उनके सूरज सागर मुनिराज के पास पहुंच जाओ। सूरज सागर मुनिराज जो है शास्त्र आर्थ जहां किया था गुरु ने वहीं भेज दिया था बेटा, वहीं तुमको ध्यान करना है। वहां ध्यान करने जब खड़े हुए तो चारों बृहस्पति, प्रहलाद, नमची, बृहस्पति यानी बलि, इन चारों मंत्रियों ने नंगी तलवार लेकर के मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। यक्ष ने कीलित कर दिया। जब प्रातः की बेला हुई, पौ फटी, श्री वर्मा राजा वहां पहुंचा और देखती कि हो इन मंत्रियों ने ऐसा किया। मुनिराज ने उपसर्ग दूर देख करके नेत्र खोले। बेटा सबसे पहले क्या कहा, हे देव, इन विचारों का दोष नहीं, इनकी कसायों का दोष है, इनकी अज्ञानता का दोष है। इनको जीने का मौका दिया जाए। श्री वर्मा कहते हैं इनको फांसी पर टांग दिया जाए। पुणे मुनिश्री ने क्या कहा, हे राजन, प्राण दंड, मृत्यु दंड किसी की सुधार का मौका नहीं है। इनको जीवित छोड़ दीजिए, इनको सुधरने का मौका दीजिए। ये जैन मुनि के वचन राजा खेड़ा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के पास, मित्र आगरा से थोड़ी दूर पर, ओहो धौलपुर जिले में राजा खेड़ा में आचार्य शांति सार महाराज पर उपसर्ग हुआ और चबूतरे पर ध्यानस्थ थे आचार्य महाराज। जिन लिंग में सूजा चुभ दिया, रक्त की धार बह गई, फिर भी योगी सर ने उसको क्षमा कर दिया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी पर उपसर्ग हुआ राजा खेड़ा में। ओहो, और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी उस सीमा में थे, वहां लोगों ने लाठियों के बाहर कर दिए। तब शेर जो था वो ऊपर आ गया, बोले गुरु को आंच नहीं आ सकती है, फिर भी कितना सहन करते। अंत में एक पुलिस की गाड़ी निकल रही, तुमने देखा कोई जानवर है क्या है, सामने पहुंची पुलिस, लोग भाग गए, देखा एक मुनिराज के ऊपर आक्रमण चल रहा था। पुलिस के अधिकारियों ने कहा, जज साहब, स्वामी आप आदेश करो, इनको क्या दंड दिया जाए। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, आप मेरी बात मानोगे क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं मानेंगे, इतना घोर कष्ट दिया इन लोगों ने आपको, अज्ञानियों ने। हाँ मानोगे ना? मानूंगा स्वामी, मानूंगा। यदि मेरी बात मानोगे तो एक काम करो, इन सारे लोगों को छोड़ दीजिए। आप पुलिसकर्मी, अधिकारी लोग ऐसे देख रहे, ये क्या है स्वामी, ऐसा क्यों? इनका दोष नहीं है। ये कोई चतुर्थकार की कथा नहीं सुना रहा हूं मैं, पंचम काल के अभी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, जिनकी परंपरा में आचार्य विमल सागर महाराज हुए मित्र, जिनकी परंपरा से विराग सागर हैं, पुष्धन सागर हैं, और जिनकी परंपरा में भी मित्र जो 108 उपास की जो पालना करने कल जा रहे हैं, वे प्रसन्न सागर जी भी इन्हीं की परंपरा के आचार हैं मित्र। ओहो,
ऐसे काल में आचार्य महाराज ने जैसे का इनको छोड़ दो, हृदय परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है। बेशब्द योगीराज के उन मारने वालों के कान में पड़ गए। अभी रो रहे थे पुलिस की पिटाई के भय से, उनकी आंखों के आंसू तो टपक रहे थे पर आंसुओं का स्वरूप बदल गया। अब रो रहे थे अपने कृत्य के पश्चाताप पर कि मैंने साधु को इतना कष्ट दिया और फिर भी धन्य इनकी समता को। विश्व में कोई पृथ्वी से समर्थवान है कोई, उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। वो मित्र अपनी समाधि कर सकता है पर अपने उपसर्गकर्ता निंदाकर्ताओं को भी मेरे मित्र कभी जेल में नहीं डाल सकता। कोई डाल भी रहा होगा तो जैसे सुरसागर महाराज ने जैसे रोक दिया था, ऐसे मुनि को मौन तोड़ करके रोकना चाहिए। अपना काम नहीं है, अपना काम तो क्षमा है। इसलिए ज्ञानियों, जितनी नीति न्याय है ये सब कसाईयों के लिए है, योगियों के लिए नहीं है। योगियों का न्याय नीति तो यही है, कर्म का काल था निकल गया। मित्र मित्र निर्गंथों को तो बोध होता है मृत्यु नियत है, समता के साथ हो। मृत्यु नियत है, समता के साथ हो। शरीर को ठीक करने के लिए संपूर्ण सागर संयम मत छोड़ देना। शरीर छूट जाए, संयम स्वस्थ रहे। शरीर छूट जाए, ऐसे शरीर तो मैं कोटि कोटि बार छोड़ चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। शरीर छूट जाए, संयम न छूटे। शरीर छूट जाए, समता न छूटे। कोटि कोटि लाभ छूट जाए, मेरी अहिंसा ना छूटे। वो पाकिस्तान के मंदिर की बात मैं तो बताई थी ना कि मेरे मित्र पाकिस्तान में श्रावकों ने कहा, जब विमान चालक कहता कि ये इतना वजन कैसे ले जा पाएंगे, तो श्रावकों ने ये कहा था कि आप ऐसा करो, हमको छोड़ दो, भगवान को लेके जाओ। तो हृदय बदला चालक का, बोले आप भी बैठो, भगवान भी को बिठालता हूं। और जब विमान उड़ाया तो मेरे मित्र रुई की भांति फूल जैसा उड़ के चला गया। यह श्रद्धा, यह विश्वास, यह आस्था। इसलिए उज्जवल चारित्र, उज्जवल विचार, इन सब के साथ होना चाहिए उज्जवल भाव। यही तो लिख रहे हैं, व्रत समति गुप्ति शील तबम च जिनवरी पन्नतम। शील तप ऐसा जिनवर देव ने कहा है, कुब्बंतो भी ऐसा करता हुआ भी अभब्बो। कौन? अभब्ब प्राणी, अन्नाणी, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। दो मिथ्या दृष्टि ही है। बेचारा शील का पालन कर रहा है, संयम तप का पालन कर रहा है, वृत्ति समति गुप्तियों का पालन कर रहा है, लेकिन उसका अभव्य का मिथ्यात्व नहीं छूटता, नहीं छूटता। इसलिए मित्रों, ज्ञानियों, साधना में कमी मत लाना, पर ईर्षा में कमी जरूर लाना। नहीं सुना? ज्ञानियों, ज्ञान आराधना में कमी कभी मत करना, चारित्र आराधना में कमी मत करना, तप आराधना में कमी कभी मत करना, दर्शन आराधना में कमी मत करना, पर 5 पाप में कमी पूर्ण रूप से कर देना। पंचाचार में कमी मत करना, 5 पापों में कमी पूर्ण रूप से कर देना। प्रशोध की भावना मत लाइए, आत्मशोध की भाव बनाइए। डायरी पे नोट कर लो भाई पीयूष, हे ज्ञानी, और देश में किसी को दे सके तो मेरे मित्र दरिद्री ना हो तो सबको भेज देना। अहो ज्ञानियों, प्रतिशोध की भावना मत लाइए, आत्मशोध के परिणाम बनाइए। लिखो पीयूष, भो ज्ञानियों,
प्रतिशोध की भावना मत बनाइए, आत्मशोध के परिणाम बनाइए। प्रतिशोध मत लाइए, आत्मशुद्धि के भाव कीजिए। जीवन के ऐसे खोटे समय चल रहा है, महामारी का काल है। अखिलेश भैया, वो चंडी में आपके गंगवाल जी कितना पुरसा कर रहे थे, आपके ही सामने थे भैया। संजय गंगवाल जी पटना वाले मित्र, उस जीव ने पूरे संघ की 2 महीना प्राणपण से सेवा की है, परंतु काल कितना, यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। इस कोरोना ने उठा लिया। मित्र, जब हमको सामने दिख रहा है, काल सामने घूम रहा है, तो क्यों ना हो भाव अच्छे करके जिए। सभी श्रमण, सभी त्यागी वृंद, सभी श्रावक और पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व इस बात को ध्यान से समझे कि जी गए तो मित्र धर्म आराधना के साथ जीते रहना, और नहीं जी पा रहे हो तो धर्म साधना के साथ जाना, क्लेश करके मत जाना, क्योंकि वर्तमान को ही मत देखो, भविष्य को भी देखो। यश कोई शाश्वत भूमि नहीं है। यदि कोई मेरी निंदा भी करता ना वकील जज साहब, तो मुझे चिंता नहीं है, मुझे मालूम है कीर्ति मेरी त्रिकालिक वस्तु नहीं है, आत्मद्रव्य मेरा त्रिकालिक द्रव्य है। जिन्हें समय सार के पाठ करने की आदत है, समय सार को भूल चुके बेचारे बेमालूम तत्व निर्णय के नाम पर योगी ऋषि मुनियों की अवहेलना निंदा करने में लगे हैं, वे भी बेचारे करुणा के पात्र हैं। उन्हें भी कोरोना न लगे, वे भी जीते रहें अपने परिणाम विशुद्धि के लिए। उन्हें भी कोरोना न लगे, वे भी जीते रहें। इसलिए कम से कम सत्यार्थ बोध हो जाए। सुब्रत सागर जल्दी भेजो ना, सत्यार्थ बोध सबके हृदय तक पहुंच जाए, सत्यार्थ बोध उनका हो जाए, वस्तुत्व भाव को प्राप्त कर लें। इसलिए ज्ञानी उनको भी ये बोध हो जाए वस्तु धर्म क्या है, सत्यार्थ बोध क्या है। किसी की निंदा करना और बोलना ये धर्म नहीं है। मित्र अपने परिणामों की आलोचना करना धर्म है। आत्मालोचन करो, आत्मालोचन करो, जिनवाणी की व्याख्या करो, पर्ग में लीन होके नहीं, तत्व में लीन होकर के जाओ। कल फिर आओगे, यानी परिहरित पुनः चर्चा करूंगा, पर आज के विषय को ध्यान रखना। जियो जियो पर मित्र तत्व निर्णय के साथ जियो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की